नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लोकतंत्र का ये महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 और मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्र जो है वो सूने अब नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह वोटिंग में खासा उत्साह देखने को मिला था। आशीष, जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ा और लोगों की संख्या में अब कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ी, लोग बाहर निकलना बंद हो गए। मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। कई कई जगहों पर शून्य है मामला। अब ऐसे में उम्मीद है, क्योंकि 33 से 34% के आसपास का आंकड़ा 1 बजे तक पहुंचा है। अब 3 बजने वाले 2 घंटे हो गए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि इस बार जो आंकड़ा आएगा वो थोड़ी राहत देगा हम सभी को और पता चलेगा कि लोग निकले हैं इन बिटवीन और लोगों ने वोट किया है। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं, अमित कनेक्ट हैं। विष्णु, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, किस प्रकार का माहौल इस वक्त, क्योंकि 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो चिंताजनक, लेकिन उम्मीद थी कि 1 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में जब दिन ढलना शुरू होगा तो लोग भी बाहर निकलेंगे। विष्णु। बिल्कुल आशीष, मतदान बढ़ेगा ये उम्मीद है, लेकिन इससे पहले बता दूं कि लोकतंत्र की सुखद तस्वीर हमारे साथ है। भले ही राजस्थान में जो लोग हैं मतदान के लिए कम निकल रहे हों, लेकिन विदेशों में बसे यानी एनआरआई भारतीय यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं जयपुर में। इस वक्त मेरे साथ कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो बाहर विदेशों में अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, और लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। इस वक्त ये सब एक साथ यहाँ पर प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने आए हैं विदेशों से अपने व्यापार के कारण। बात करते हैं उन लोगों से। आप कहाँ से आए हैं और वोट कास्ट किया क्या? नमस्कार, मेरा नाम अशोक ओधरानी है और दुबई से आया हूँ खास तौर पर वोट डालने के लिए। इसलिए वोट डालने आया हूँ कि मुझे मोदी जी के कारण जो सम्मान मिला है दुबई में वो अवर्णनीय है, बिल्कुल भी बहुत अच्छा है और मेरे भी फर्ज बनता है कि मैं सपोर्ट करूं उनको। आप कितने सालों से दुबई में हैं? 56 वर्ष से। 56 वर्ष से दुबई में। वोट इनका यहाँ था, एनआरआई हैं और उन्होंने बांटा। आप यहाँ वोट डालने पहुँची हैं, क्या कहना, कहाँ से आए? और मैं दुबई से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक खंडेलवाल है और मैं भी मोदी जी के कारण ही आई हूँ। उनके कारण जो हमें सम्मान मिला है विश्व भर में, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आके और अपना एक छोटा सा वोट दें, कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि हम चाहते हैं मोदी जी फिर से आएँ। बिल्कुल, चाहत इनकी कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र इससे मजबूत हो रहा है। लोकतंत्र मजबूती का निशान ये है कि वोट डालने के लिए 7 समंदर पार आए। क्या कहना आपका, कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम राणा हरगोविंद सिंह है। मैं राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी से हूँ। मैं जर्मनी से कल ही यहाँ पर आया हूँ, वोट डालने ही आया हूँ। मोदी जी के कारण जो पूरे वर्ल्ड में हमारी प्रशंसा हुई है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो एक अलग हम लोगों को पहचान मिली है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं यहाँ वोट देने आऊँ, अपने प्रवासियों को, अपने देशवासियों को ये बताऊँ कि आज मोदी जी के कारण से हमें बहुत पूरी दुनिया में एक अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है। हम लोग अच्छी तरीके से और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और वोट डाल के मैं अपना दायित्व निभाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 7 समंदर पार से अगर वोट देने आ सकते हैं तो जी राजस्थान अपील करता है कि अपने घरों से निकले लोग महज कुछ मीटर की दूरी पर पोलिंग करने पहुंचे। ये अपील जी राजस्थान की ओर से की जा रही है। आप कहां से आए हैं और? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक है। मैं दुबई से आया हूं वोट डालने के लिए और वोट डालने का मेन पर्पज़ यही था कि इतना बड़ा इवेंट है, लोक पर्व है, तो इसको मनाना है और मोदी जी को सपोर्ट करना है, मोदी जी को जिताना है। ठीक है, जाहिर तौर पर लोग पहुंचे हुए हैं और सीख लेनी चाहिए। तमाम राजस्थान वासियों को समझना चाहिए कि लोग 7 समंदर पार आ सकते हैं, वापस देश आ सकते हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए, अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए। तो हम घर से क्यों नहीं निकल सकते? हम भी निकल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। अमित भी हमारे से कोटपुतली से कनेक्ट। अमित, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो बताइए किस प्रकार से जयपुर में वोटिंग हो रही है? कोटपुतली में विशेष तौर पर क्या माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? 3 बज चुके हैं, क्या लोगों ने घर से निकलना शुरू किया या अभी भी रफ्तार धीमी नजर आ रही है आपको? अमित। अमित, आवाज मिल रही है? बिल्कुल, बताएं फिर। आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से जो महापर्व चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए लेकिन लोगों में जो खासा उत्साह देखने को मिलता था पिछली बार के थे, वो इस बार नजर नहीं आ रहा है।
आप मैं देख सकते हो, मैं 54 नंबर जो बूथ नंबर 54 है यहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ। लेकिन जैसे जैसे दोपहर की जो समय खत्म हो रहा है उसके बाद में लोगों का उत्साह थोड़ा सा नजर आता है। दोपहर से पहले की जो बात करें तो 1 बजे तक की जो स्थिति थी 28.81 कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से मतदान हुआ है। और पूरे जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 32 पॉइंट कुछ करके मतदान हुआ था। अब कुछ लोग यहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं और उन्होंने अपना मतदान देना शुरू किया है। हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे मतदान किया है और उनकी क्या मांग रही है। सर, आपने मतदान करके आए हो, आपके क्या मुद्दे रहे हैं, किस बात को लेकर आप? मेरा मुख्य मुद्दा है देश का विकास होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, और दोनों काम नहीं हो रहे हैं। तो क्या चाहिए आपको इस बार? क्या सरकार का बदलाव चाह रहे हो या जो होना ही चाहिए? बस जो नेता है, जिनकी सरकार है वो भी भ्रष्ट है और उनके सामने है वो भी भ्रष्ट है। तो सरकार की बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आपने अपना मतदान का अधिकार किया है, तो क्या मुद्दे हैं आपके, किस अधिकार को लेकर आप मत किया है? हमने मत इसलिए किया है कि कोटपुतली में जितना भी इतना मार्केट टूटा है, ये सब सड़कें की वजह से, तो मार्केट कितनी खराब हो गई है, लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि वापस वही सड़कें ठीक होकर लोगों को दुकानें दी जाए। जितने लोगों को बेरोजगार वो चले गए हैं, इतने बेरोजगार हो गए हैं लोग कि उनके पास ना खाने को कुछ है, ना ढंग से पानी मिल रहा है, ना कुछ। बस मोदी जी ने तो दे दिया कि हाँ हम अनाज फ्री दे रहे हैं, हम ये सब फ्री दे रहे हैं, और लोगों को फ्री दे दे के वो कह रहे हैं कि तुम काम मत करो। जो मीडियम फैमिली के लोग हैं वो तो फंस गए ना। हाई क्लास वालों को हाईयर दे दिया, लोअर को लिए फ्री कर दिया, मीडियम वाले कहाँ जाएं? उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ना उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ है, ना उनके लिए क्लासेस के लिए कुछ है, ना आगे बढ़ने के लिए उनको कोई वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो आप बातें कर रही हैं, जो आपका जो मुद्दा है, ये विधानसभा चुनाव को लेकर, ये लोकसभा से, ये देश का मुद्दा है, इस पे क्या कहना तो चाहिए? देश के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जो देश में ये सब महिलाएं हैं, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये नहीं है सिर्फ वो अपने प्रधान की, अपनी जगहों की औरतों को वो साथ देते रहते हैं, पर हम चाहते हैं हर जगह की औरतों को साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं जो बैठे हैं वो बैठे रहें बस। थैंक यू। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से जो महिलाओं ने अपनी बातें रखी हैं, इनका कहना है कि महिलाओं को भी कहीं आगे दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार चेंज हो, हालांकि जो माहौल है वो 4 तारीख के बाद में ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल अमित, जाहिर तौर पर और लोग निकले घरों से, ये अपील जी राजस्थान लगातार कर रहा है और हम सभी से निवेदन कर रहे हैं। 3 बज चुके हैं, घरों से निकलना शुरू कर दीजिए। 6 बजे तक अगर आप बूथ के अंदर पहुंच गए तो आप वोट डालकर ही बाहर आएंगे। कोशिश करिए 6 बजे तक कैसे भी करके आप लोग बूथ के अंदर तक जाइए, अपना वोट डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कर रहे हैं देश की लीडरशिप का चुनाव और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ कनेक्ट हैं बीजेपी के नेता सुरेश गर्ग जी और भीमराज जाखड़ जी भी कनेक्ट है हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुरेश गर्ग जी, आपका रुख सबसे पहले, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन जा रहा है, 1 बजे तक का आंकड़ा चिंताजनक है। 33-34% भी ढंग से वोटिंग नहीं हुई। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इंटरेस्ट खत्म कर दिया लोगों का चुनाव में, लोकतंत्र खतरे में। हम बात कर रहे थे और वही नजर आ रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे वोट डालने के लिए। किस प्रकार से देखती है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो कम वोटिंग हो रही है उसे? सुरेश गर्ग जी। देखिए, कम वोटिंग हो रही है वो चिंताजनक बात है। मैं तो सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो घरों से निकलें और वोट डालने पहुंचे, क्योंकि हमारी यही इच्छा है कि कम से कम 75% राजस्थान में वोटिंग होनी चाहिए। तो उसी के माध्यम से हम लोग जनता से अपील करते हैं कि आप वोट डालने जाइए और शाम का इंतजार न करें, क्योंकि फिर शाम को एक भीड़ बढ़ जाती है, लंबी लंबी लाइनें हो जाती है। तो मेरा सभी मतदाताओं से, जो भी वोट डालने नहीं गए, उनसे सबसे अपील है कि वो अपने घरों से निकले और वोट डालने जाएं। और हम निश्चित रूप से, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो लगे हुए हैं घरों से मतदाताओं को निकालने के लिए। और मतदाता को निकाल के हम जैसे जयपुर के अंदर अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर अभी 40% के आसपास की वोटिंग हो चुकी है। तो हम हर क्षेत्र के अंदर जहां भी कम है वहां पे भी हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और वोट मतदाताओं को घरों से निकालने में कामयाब हो रहे हैं। जाहिर तौर पर और देखिए, उम्मीद है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि सुरेश जी, आपने कहा कि भाई लोग घर से निकले वोट डालें, लेकिन यहाँ पर ब्लेम गेम जो खेला जा रहा है वोटिंग को लेकर, उस पर